फ्रेंड्स, सभी तरह के फर्टिलाइज़र देने के बाद, प्लांट की अच्छी देखभाल करने के बाद भी यदि प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है या प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट एकदम मुरझाया हुआ कमज़ोर हो गया है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो संपूर्ण खाद है और सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। इस फर्टिलाइज़र से आप अपने प्लांट में न केवल तेज़ी से ग्रोथ देखेंगे, बल्कि प्लांट में होने वाली, ख़ासतौर पे सर्दी के मौसम में होने वाली समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी। जैसे कि सर्दियों में प्लांट में ग्रोथ अचानक से रुक जाती है, हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, यदि प्लांट में बड्स बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। इसके अलावा पत्तियां पीली पड़ना, ये सारी समस्याएं सर्दी के मौसम देखने में मिलती हैं और प्लांट पर इंसेक्ट अटैक भी हो जाता है। तो इन सब समस्याओं के लिए मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसको डालने के बाद आपको बाज़ार से किसी महंगे फर्टिलाइज़र को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जो कि मुख्य पोषक तत्व हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसके साथ साथ सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और भी मिनरल्स जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, सभी प्लांट्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कई विटामिन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने लिया है एक सूती पतला कपड़ा जो कि इस तरह से छन्नी का काम करेगा। मोटा कपड़ा यूज़ नहीं करना है आपको। कपड़ा लेने का मकसद मेरा ये है कि एक ही कपड़े में मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगी। इस तरह से आपको अलग अलग बर्तनों में फर्टिलाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको स्पेस भी कम लगेगा। तो उन फ्रेंड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो अलग अलग तरह से इस तरह से फर्टिलाइज़र नहीं बना सकते हैं या उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो इस तरह से स्टोर करके रख सकें। तो सारे पोषक तत्व एक ही फर्टिलाइज़र में आपको मिल जाएंगे। तो इस कपड़े में मैं इकट्ठी करने वाली हूँ पहले कुछ छिलके, उसके बाद और भी चीज़ें इकट्ठी करूँगी। तो सबसे पहले मैं इकट्ठा करूँगी ये प्याज के छिलके। सभी छिलकों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये छिलके होते हैं और इनका हम फर्टिलाइज़र हमेशा देते रहते हैं अपने प्लांट्स पर। तो आप सभी तरह के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि और इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो 2 मुट्ठी मैंने प्याज के छिलके ले लिए हैं। इसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ ले रही हूँ वो है ये केले के छिलके। तो मैंने 4 केले के छिलके ले लिए। आप इनको छोटा छोटा कट भी कर सकते हैं। केले फ्रेश हों तो भी चल जाएंगे और सूखे हों तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं तीसरी जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये भी प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। ये है आलू के छिलके। सूखे हुए आलू के छिलके हैं। 2 मुट्ठी में आलू के छिलके लूँगी। आलू के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, इसके साथ साथ मैग्नीशियम होता है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये एलोवेरा के छिलके। कटा हुआ एलोवेरा है, पत्ती को इसको काट लिया है। अच्छे जेल वाली आपको पत्ती लेनी है। आप 2 से 3 पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में भी तकरीबन 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं और प्लांट के लिए एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी काम करता है। साथ ही पौधे को हरा भरा और पत्तियों को चमकीला रखने का काम होता है। इसके बाद इसमें लेना है ये नींबू के छिलके। 2 से 3 नींबू के छिलके ले लिए हैं। फ्रेश नींबू के छिलके भी ले सकते हैं आप, या फिर सूखे हुए नींबू के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू के छिलके विटामिन सी से भरपूर रहते हैं, साथ ही मिट्टी के पीएच को भी बैलेंस करते हैं और मिट्टी में आने वाली चींटियाँ, इंसेक्ट को दूर रखते हैं। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और नाइट्रोजन से भरपूर रहती है। तो 1 बड़ा चम्मच आपको ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। इसके बाद 1 चम्मच इसमें नीम खली ले रही हूँ। नीम खली प्लांट में डालने से किसी तरह का फंगस नहीं लगता है, प्लांट में इंसेक्ट नहीं आते हैं और प्लांट के लिए नीम खली में ग्रोथ के लिए अच्छे पोषक तत्व भी होते हैं। इसके बाद 1 चम्मच मेथी दाना। सर्दियों का मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें मैंने ऐसी डाली हैं जो प्लांट की सर्दी से रक्षा करेंगी और सर्दी में प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। सबसे लास्ट में और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये पुराने कंडे के टुकड़े। मैंने 1 कंडे के टुकड़े कर लिए हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप 2 मुट्ठी पुराना गोबर का खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने गोबर के खाद में और इन कंडों में बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो ये
आपको इसी में डाल लेने हैं। चाहे तो आप और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कट कर सकते हैं। अब इस कपड़े से हमें एक पोटली बना लेनी है। अभी ये गोबर का खाद सर्दियों में प्लांट के लिए सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और प्लांट पर सर्दी का असर नहीं होता है। तो मेरी ये पोटली तैयार हो गई है। अब इसको क्या करना है, अब मैंने एक बाल्टी में 2 लीटर पानी ले लिया है। 2 से 3 लीटर पानी ले लें, या आप उतना पानी ले लें जितने में ये पोटली पूरी तरह से डूब जाए। तो इस पानी में इस पोटली को छोड़ देना है। अच्छी तरह से आप इसको छोड़ दें। इसको हमें तकरीबन 2 दिन के लिए रखना है। सर्दियों का मौसम है, फर्टिलाइज़र बनने में टाइम लगता है। 2 दिन में जो पोटली के अंदर हमने चीज़ें इस्तेमाल करी हैं उनसे सारे पोषक तत्व इस पानी में आ जाएंगे। आपको छानने की झंझट नहीं होगी और किसी तरह से ज़्यादा स्पेस की झंझट नहीं होगी। तो मैं इसको ढक के 2 दिन के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद आप देखेंगे तो पोटली के जो चीज़ें डाली थी उसके सारे पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये पोटली अब हम निकालते हैं। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है, लेकिन अभी डालने से पहले इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। उसके पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर का जो सामान था वो पूरी तरह से गल गया है या नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो आप 1 दिन और इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरी तरह से गोबर के कंडे गल गए हैं, सारे छिलके भी गल चुके हैं। तो ये अच्छी तरह से हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इसके बाद आप चाहें तो एक बार और इसको फिर से पानी में डाल के 1 दिन के लिए रख सकते हैं, या फिर आप इसे कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र बना है, इसमें जितना फर्टिलाइज़र है उसका हमको 2 भाग सादा पानी मिलाना होगा। यदि 2 लीटर है तो आपको 4 लीटर इसमें पानी और मिलाना होगा। तो मैं इसमें 1 भाग ये फर्टिलाइज़र ले रही हूँ, 2 भाग सादा पानी मिलाऊंगी। ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। फ्रेंड्स, महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल करें। सारे पोषक तत्व प्लांट को इसी फर्टिलाइज़र से मिल जाएंगे। थैंक यू।